पहले तो खुद तुम्हारी टांग खींचती थी, पता है क्यों? क्योंकि शी लव्स यू। अरे पगला गए हो क्या तुम? अरे पगला हम नहीं गए हैं ब्रो, पगला खो गई है। और वो भी तुम्हारे प्यार में। बेटा कुछ तो बहुत बड़ी घटना हुई है जिसकी वजह से तुम उसके हीरो बन गए हो। यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई घटना हुई है? इसलिए वो यही तो प्रोसेस होता है प्यार का। पर वो बोलेगी नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की कभी भी सामने से आके नहीं बोलती है। अबे रोकी, कभी किसी लड़की ने हमको कुछ बोला? बोला क्या? नहीं ना, लड़के को ही पहल करनी पड़ती है बाबू। हाँ क्या तुमने कभी अपने अलावा अपनी जिंदगी में आने वाले लोगों के बारे में सोचा? देखो अर्जुन, हमें कल की तैयारी ना आज में ही करनी होती है। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो अपना आने वाला कल कैसे बनाएंगे? अबे दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, कल फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी, समझे थे कुछ? बेटा अब आई हमारी बात समझ में, तुम और जान सकते हो। हाँ वो कैसे? कल सुमन दीदी की सगाई है, हाँ? उसमें मत जाना। अरे हाँ। लेकिन हम तो पापा के साथ जा रहे हैं ना। अरे तो कोई बहाना बना के मना कर दे। और अंजना का कॉल है तो वो भी मत उठा। हाँ, अगर वो तेरे पास आई ये जानने के लिए कि तू क्यों नहीं आया तो समझ जाना उसके दिल में तेरे लिए कुछ ना कुछ चल रहा है गुरु। क्योंकि उसका सुमन दीदी के प्रोग्राम को छोड़ के तेरे पास आना। अरे मतलब बहुत कुछ है। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ पंडित, दिमाग लगाओ यार। सुखी रहो। गैस चलो। सबसे पहले खीर बनाओ, यही सबसे ज्यादा शुभ होता है। और हाँ बेटा, शक्कर थोड़ी कम रखना, अर्जुन के पापा को शुगर है। लो बेटा, पीस लो। अरे ये क्या कर रही हो? इसे पीस रहे हैं तभी तो खीर में अच्छे से मिल जाएगा। अरे नहीं बेटा, काहे फालतू में बिजली खर्च करना, और ये सब इतना महंगा है, सब उसी में चिपक के रह जाएगा। तुम अपने हाथों से बारीक बारीक ना वो सिलबट्टे पे पीस दो। हाँ सुनो बिटिया। जी माँ जी। अब तुम कल से अपनी रसोई संभालो, हमारी छुट्टी। अब घर में बहू आई है, हम आराम से रहेंगे। जी। आज तुम हमारे लिए पुलाव बनाओ। भाभी हम ना पूरी खाएंगे, और भाभी हम खाएंगे आलू जीरा, हमारा फेवरेट। हाँ, और हम तो तुम अपने प्यारे हाथों से जो बनाओगे वो खा लेंगे। अबे 2-5 मिनट हमको भी सुन लेने दो यार। रॉकी कभी भी अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करता है। तेरे पर्सनल की ऐसी की तैसी। अबे पंडित पकड़ो वैसे। अबे हमको चाहिए। अर्जुन छोड़ यार, बोलने दो। अर्जुन छोड़ यार, नहीं मिलेगा, कह दिए पर्सनल चीज है। अर्जुन, ओहो तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? मेरे पास भी है हेडफोन, मैं दे देती हूँ, रुको। तो रंजना अर्जुन के लिए एकदम टकाटक तैयार होकर आई है। देख 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 देख, इसके मन में भी लड्डू फूट रहा है। लड्डू ही नहीं, आज बम भी फटेगा। ये लो। थैंक यू। कैसे हो अर्जुन? तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत अलग लग रही हो आज। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ठीक लग, हमारा मतलब अच्छी ही लग रही हो। रियली?
थैंक यू सो मच अर्जुन। वैसे कौन सी खुदाई से निकाला है ये शर्ट? I mean, बहुत ओल्ड फैशन है। क्या तुम थोड़े ढंग के कपड़े I mean, आज के टाइप के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? एक काम करते हैं, हम ना तुम्हारे लिए ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। नंबर बताओ अपना। I mean, तुम्हारे शर्ट का साइज बताओ। मीडियम। ये कैसे है? कितना अच्छा लग रहा है ना ये वाला? देखो, दिस वन इज ऑल्सो नाइस। कल फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी, समझे थे कुछ? वो तुम्हारी स्पेशल केयर करने लगेगी। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो ना, ये भी अच्छा लग रहा है। अब हम तो कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया ही नहीं है। हम जो पहने हैं हमको तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, तुम कलर सिलेक्ट कर लो, मैं डिजाइन डिसाइड कर लेती हूँ। व्हाट्स इट? लाल। लाल अच्छा है, हमारी मम्मी का भी फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। वैसे ना, ये देखो, ये ग्रीन ना तुम पे सूट करेगा। रंजना। हाँ? वैसे तुम ये सब क्यों कर रही हो? मतलब तुम दोस्त हो मेरे लिए स्पेशल हो। तुम्हारे लिए एक टी शर्ट भी नहीं ले सकती मैं? हम स्पेशल? ऑफ कोर्स अर्जुन, तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया है ना, वो कोई बहुत अपना, बहुत खास ही करता है। तो हुए ना तुम मेरे लिए स्पेशल। और क्या मैं तुम्हें एक टी शर्ट भी गिफ्ट नहीं कर सकती? बताओ एक बात, ये टी शर्ट में तुमसे अच्छी लगेगी, ट्रस्ट मी। ब्रो, हम तो गर्लफ्रेंड खेल रहे थे, ये तो भाभी जी घर पे आ गई। हमारी क्लास का टाइम हो गया, हम चलते हैं। हेलो विक्की भैया, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे मामला सेट हो रहा है। ठीक है, नजर रखो और हमको पूरी रिपोर्ट देते रहना। और देखो दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है। ठीक है। और बिटिया, चावल इसमें रखा है। और हाँ, हम रोज सुबह 5 बजे उठ के मंदिर की सफाई कर देते हैं। अर्जुन के पापा 6 बजे, ठीक 6 बजे पूजा के लिए बैठ जाते हैं। और आज तक ये समय कभी हिला नहीं है। इसीलिए बिटिया, कल सुबह 5 बजे उठ के ना तुम सबसे पहले मंदिर की सफाई कर देना और फिर गोबर से पुताई कर देना। शादी के बाद सुखी जीवन का सपना देख रहे थे, हम रानी बनने का सोच रहे थे, और यहाँ तो नौकरानी बनने की तैयारी है। क्या सोच रही हो बिटिया? एक और बात, रात के बर्तन ना रात को ही साफ कर लेना। क्या है ना, जूठन रसोई में पड़ी रहे तो पनौती आती है। हम आते हैं। और ये देखो बिटिया, अभी अभी अशुभ होने से बच गया। शांत सरिता, शांत शांत। कल से ना ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज आराम कर लो और खीर रखी है, देख लो। हम आते हैं। जी।
बुढ़िया के पास खेत होता ना तो बैलों की जगह हमसे जितवाती। आज आराम कर लो। अरे आज ही लगा दो चूल्हे पे, क्यों आराम करें हम आज। और समझ के क्या रखा है हमें, नौकरानी। कल खिलाते हैं हम सबको खीर। ला 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 ला। मैडम, सगाई मेरी है और तैयारी तेरी चल रही है, क्या बात है? क्योंकि दी आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी का रीजन है। क्या है, जल्दी बताना क्या है? एक्चुअली अभी नहीं, पहले मैं खुद तो क्लियर हो जाऊँ इसको लेकर। मुझे लगता है कि बड़े पापा को पता चलेगा तो शायद वो खुश नहीं होंगे। पापा आज तक कभी तेरी किसी बात से नाराज हुए, तो अब क्यों होंगे? दी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। पहले मैं मेंटली क्लियर हो जाऊँ, फिर डेली पापा से बात करती हूँ। देख रंजना, अगर तू मुझसे शेयर नहीं करेगी ना तो मेरे दिमाग में ना यही घूमता रहेगा कि तू पता नहीं मुझसे क्या छुपा रही है। आज आपकी सगाई है तो पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर, ठीक है? तो सगाई की तैयारियां कर लें। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी, क्या हाल चाल? आपको ना बस फोन पे ही हाल जानना है। अरे नहीं ऐसा नहीं है। मतलब हम ये कह रहे थे कि आते हैं ना रात को, आराम से बैठेंगे, दिल की बातें करेंगे। थोड़ी तुम सुनाना, थोड़ी हम सुनाएंगे। आप 7 बजे आएंगे और हम 9 बजे सो जाएंगे, बस यही बताने के लिए फोन किए हैं। अरे काहे 9 बजे सो जाओगे यार? अरे सरिता, मतलब यार कल भी हम सुहागरात नहीं मना पाए और आज भी, मतलब ऐसा बोल के तुम हमको हार्ट अटैक दिलवाओगी है? देखिए, आपके लिए जो हमारा फर्ज है वो तो है, लेकिन इस परिवार के लिए भी तो है ना। हमें सुबह 4 बजे उठना है, फिर नहाना है, फिर मंदिर की पूरी सफाई करनी है, फिर गोबर से पुताई करनी है, फिर आप सबके लिए नाश्ता बनाना है, टिफिन तैयार करना है और आप लोगों के जाने के बाद घर के और भी काम करने हैं। फिर आप लोगों के आने से पहले शाम का नाश्ता बनाना है, फिर डिनर की तैयारी। अब इतना सब करेंगे तो 9 बजे तक तो सो ही जाएंगे ना। और वैसे भी इस घर की बहू है हम, मम्मी जी हमें जो भी काम देंगी उसे हम जी जान लगा के निभाएंगे। अरे हाँ, हम समझ गए तुम्हारी बात, लेकिन ऐसा 1-2 घंटा आगे पीछे नहीं हो सकता क्या? मतलब 9 बजे की जगह हम 11 बजे सो सकते हैं। सुनिए जी, मम्मी जी ना सिर्फ आपकी माँ नहीं है, हमारी सास भी हैं और जिंदगी भर उन्होंने ना सबके लिए बहुत किया है। अब उन्हें भी आराम चाहिए ना। और वैसे भी हम ना उन्हें अपने सामने काम करते बिल्कुल नहीं देख सकते। और एक बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपसे पहले हमें अपने सास ससुर और देवरों का ध्यान रखना है। अरे देखो, शादी हुई तो इन लोग 1.5 साल का कौना रखती है? और जैसे ही कौना हुआ तो उनको किचन संभालना है, पापा को नौकरी, मम्मी को किचन का काम। अरे सरिता, ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो शादीशुदा जीवन है वो तो शुरू ही नहीं हो पाएगा ना। अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी जी ने पहले काम नहीं किया है। अरे 2-4 दिन और संभाल लेगी वो। और अभी कौन सा वो रिटायरमेंट ले रही है भाई? देखिए जी, हमारा जीवन भले ही बिगड़ जाए, लेकिन मम्मी जी के आदेश को तो हम कभी नहीं टालेंगे। वो जो बोलेंगी हम वही करेंगे। हम इस घर की बहू हैं, बेटी थोड़ी ना है। और बहू का तो फर्ज होता है ससुराल में सबकी सेवा करना। सबके लिए तुम्हारा फर्ज है, हाँ? अब हमारे लिए तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है ना। ऐसा हमने कब कहा? आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, अब ना 9 बजे तक हम सो जाएंगे, हम फोन रख रहे हैं, बाय। अरे नहीं, सुनो, हेलो। अब आएगा असली मजा। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
सत्येंद्र अब तक आया क्यों नहीं? अब कैसी तबीयत है बेटा? मम्मी कमजोरी फील हो रही है हमको बहुत ज्यादा। हम एक काम करते हैं, हम रुक जाते हैं, शादी में चले जाएंगे। नहीं मम्मी, हम आप जाओ। अरे तू ऐसे अचानक से खड़ा हो गया, तबीयत ठीक है अब? मम्मी वो 1 मिनट के लिए लगा कि हम ठीक हो गए, पर हमको फिर से कमजोरी लग रही है। हम सोच रहे हैं कि हम कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मम्मी जी हम रुक जाते हैं और खाना भी बना देंगे। बेटा तू अंदर जा। माफ कीजिएगा भोले बाबा, हमने जीवन में पहली बार झूठ बोला है, पर ये झूठ बोलना बहुत जरूरी था। हमको समझना है कि कहीं सच में रंजना के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। ये लो सत्येंद्र भी आ गया। कहाँ रह गया था बेटा, कितनी देर कर दी? अरे अम्मा ऑफिस में लेट हो गया हमको। आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर हम खाना बना देते हैं। आप खा लेंगे तो हम सोने चले जाएंगे। अरे नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज खाना ठाकुर साहब के यहाँ है। चलो तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा और जीतू वहीं हैं। हाँ। और बहू तुम भी तैयार हो जाओ। मम्मी जी आप सब चले जाइए, हम यहाँ रुक जाते हैं देवर जी के लिए। अरे नहीं बहू, ये ठीक नहीं। तुम घर की बड़ी बहू हो। नहीं शादी हुई है तुम्हारी, ठाकुर साहब की बिटिया की सगाई है। तुम नहीं जाओगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। सही बात है मम्मी। और हाँ बहू, 3-4 महीने के लिए घर और रसोई की चिंता छोड़ के तुम आराम से रहो। चलो हमारा प्लान तो सफल हुआ। नई नवेली दुल्हन हो, तुम भी हमारी बेटी जैसी हो। अरे नहीं मम्मी, काहे आप काम करेंगे और ये आराम करेंगे? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। और लोग क्या कहेंगे फिर? अरे अब तुमको क्या हुआ? तुम काहे रो रही हो? मम्मी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे पर बेटा हुआ क्या? हमें लगता है मम्मी जी ने हमारी बात सुन ली है। मतलब हम आपसे बात कर रहे थे ना, तो आपका कॉल स्पीकर पे था। अरे पर तुमको पता नहीं चला कि मम्मी वहाँ पे है? अगर हमने देखा होता तो फोन काट देते ना। अरे तो तुमको ध्यान से बात करना चाहिए था ना, तुम काहे ऐसा? बेटा गलती सरिता की नहीं है, गलती हमारी है। तुम दोनों की नई शादी हुई है और हम सरिता को घर के कामों में उलझा ही रहे थे। अच्छा ही हुआ जो हमने सुन लिया। बेटा तुम घर की चिंता छोड़ के अपने गृहस्थ जीवन पे ध्यान दो। हम 2-4 महीने और काम कर लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे। और हाँ बेटा, ये हमारा आदेश है, निवेदन नहीं। बहू बेटा खुश रहे, हमको और क्या चाहिए। चलो अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मम्मी। और तुम सरिता रोना बंद करो। फाइनली डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है। अब दिनेश भैया सारी तैयारियां हो गई ना? जी हो। ठीक है। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक। अंकल जी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, एक बार आप भी देख लीजिए कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। ठीक। अंकल जी अर्जुन नहीं आया? नहीं बेटा, उसकी तबीयत खराब है, वो घर पे है। अच्छा। जितेंद्र चलो सगाई तैयार कर। पापा इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हमने, कपड़े खराब हो जाएंगे ना पापा। ठीक है हम ही कर लेंगे। आओ।
अर्जुन आया ही नहीं अभी तक। कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो रही? फोन करके पूछ लेती हूँ। तो बेटा आ गया ना फोन? अबे फोन ही आया, वो थोड़ी ना आई है। वो भी आएगी, बता रहे हैं हम तुम्हें यार। बबलू हम कह रहे हैं ना नहीं आएगी। अरे आएगी, शर्त लगा ले, हम बता रहे हैं तुम्हें यार। लगा लो तुम।